करे ना पीछा मेरा जिंदगी को, अखियां अपनी छुपा के रख दो ये जमाना। चला दो इसे फूंक डालो ये दुनिया। म्यूजिक डायरेक्टर चित्रगुप्त को रफी साहब ही चाहिए था। क्यों चाहिए था? केवल पर्टिकुलरली इस गाने के लिए। हालांकि फिल्म के निर्देशक चाहते थे कि यह गीत मुकेश गाए, निर्माता भी यही चाहते थे, पैसे की थोड़ी तंगी थी। उनका तर्क यही था कि इस गीत में दर्द जरूरत से ज्यादा है, तरफ है, उदासी है, लेकिन चित्रगुप्त ने नहीं माना। सीटिंग में बैठे सभी को समझाने की कोशिश की और समझाया कि ये सपाट सीधा गीत नहीं है, ये थोड़ा टेढ़ा मेरा गीत है। इस गीत में रास्ते बहुत टेढ़े मेरे हैं। आलाप है, हाई पिच में जाकर तुरंत नीचे के पिच में आना सबके बूते की बात नहीं है, और ये सभी हरकत रफी साहब ही कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बहुत मीठा आलाप है, बहुत मीठा, वेरी स्वीट। इसलिए रफी साहब इस गीत के साथ न्याय कर सकते हैं। और फिर रफी साहब को बुलाया गया। कई रिहर्सल के बाद रफी साहब ने इस गीत को गाकर चित्रगुप्त की लाज रख ली। कहीं से मौत को लाओ। जी हाँ, वहाँ स्टूडियो में मौजूद सभी ने रफी साहब को गले लगा लिया और पता नहीं कितने दिनों तक फोन करके बोलते रहे कि बहुत अच्छा गाना आया। जब तक मार्केट में ये गाना नहीं आया सभी चिंतित थे, लेकिन मार्केट में जब ये गाना आ गया तो इतिहास बन गया। लेकिन आज की पीढ़ी इस गीत के बारे में नहीं जानती। मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ, इसीलिए सुनाना चाहता हूँ। रफी साहब के गीतों को तो सभी गाते हैं, चाहे वो सोनू निगम हो, चाहे वो जावेद या दूसरे लोग हो। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, दिल आज खुशी से पागल है। भक्ति भाव से गाते हैं, दिल से गाते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इस गीत को कोई नहीं गाता। क्यों नहीं गाता? क्योंकि इस गीत को गाना मुश्किल है, सबके बस की बात नहीं है। धीमी पिच में आवाज की मिठास को बरकरार रखना सबके बूते की बात नहीं है सर। यही खासियत थी रफी साहब में। गायक शैलेंद्र रफी साहब के बारे में अपना तर्क देते हुए लोगों को समझाते हैं कि रफी साहब क्या थे। कि उनका सिंपल से सिंपल गाना भी गाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो इतनी आसानी से गा लेते थे। कोई भी मुश्किल गाना, वो कव्वाली हो, भजन हो, रोमांटिक सॉन्ग, उछल कूद का गाना, सैड सॉन्ग, तो सुनने में लगता है कि अरे यार बड़ा आसान है, लेकिन वो गा के बता दे, बिल्कुल नहीं गा पाएगा। सुर में गा लेगा, ताल लय सब ठीक होगी, लेकिन वो जो फीलिंग, वो जो एफर्टलेस सिंगिंग थी, वो बहुत मुश्किल है। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ नॉट सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब। रफी साहब के सबसे खूबसूरत और अर्थपूर्ण गीतों में से एक है ये गीत। बोल भी अर्थपूर्ण ही है, सुनिए गाने को। के गम की रात कटे मेरा ही 1964 की क्लासिक फिल्म मेरा कसूर क्या है का एक बेहद भावुक और दिल को छूने वाला गीत। आपने सुना चित्रगुप्त की धुन को रफी साहब ने किस अंदाज से गाया है। बारीकी देखिए, गीत की बारीकियां देखिए और महसूस कीजिए इस गीत में प्रेम, भक्ति, मायूसी, दर्द, आलाप और मुड़की सब कुछ है। तो आपको और क्या चाहिए? और है कशिश जो आपको गीत सुनने के लिए बाध्य कर दे। इस फिल्म में 2 गीत है रफी साहब के, दोनों लाजवाब, बेमिसाल, श्रुति मधुर। करे ना पीछा मेरा जिंदगी को। हम आपको बता दें कि मोहम्मद रफी महज गीत नहीं गाते थे, बल्कि वो गीत के भाव में समा जाते थे। इस तरह से समा जाते थे कि एक्टर को एक्टिंग करने की जरूरत नहीं होती थी। उन दिनों के कई एक्टर ऐसे हैं जो रफी साहब के कारण ही बने हैं। उनकी आवाज की असाधारणता ये है कि हर भावना को जीवन कर देते थे। जब वे दुख के गीत गाते तो एक शांत पीड़ा सुनाई देती, मानो दर्द व्यक्तिगत हो और उसे रफी साहब जी रहे हैं। और जब वो विरोध करते तो उनका गाया हर एक लफ्ज, एक्सप्रेशंस विरोध करता जाता। एक्टर की पूरी एक्टिंग तो वही कर देते थे। जला दो इसे फूंक डालो ये दुनिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते थे, पत्र पत्रिकाओं में ही छपता था। अभिव्यक्ति पर उनका नियंत्रण अद्भुत था। अद्भुत सांस, स्वर की बनावट और उच्चारण में सूक्ष्म बदलावों से वे हर शब्द को सच्चाई से रंग देते थे। ऐसा लगता था कि वो रफी साहब आपके सामने आकर गा रहे हैं। निर्देशक है कृष्णन पंजू, 2 डायरेक्टर हैं, आर कृष्णन और एस पंजू। दोनों मिलकर बने कृष्णन पंजू। जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और शंकर जयकिशन
जोड़ी है या कल्याण जी आनंद जी हैं। लेफ्ट साइड में कृष्णन और राइट साइड में पंजू। बता दे कि कृष्णन पंजू के नाम से जाने जाने वाले ये दोनों भारतीय फिल्म निर्देशक थे। इस जोड़ी ने दक्षिण भारतीय भाषाओं और हिंदी में 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, मतलब 50 से ज्यादा फिल्में इन लोगों ने बनाई है। गीतकार राजेंद्र कृष्ण के बोल की जितनी भी तारीफ की जाए कम पड़ जाएंगे। चांद चढ़े सब दुनिया देखे, क्योंकि राजेंद्र किशन को रफी साहब के रेंज के बारे में पता था और इसी कारण से वो इस तरह के गीत लिख सके। जी हाँ, ये थे हमारे रफी साहब। इस गाने को जरूर सुनिए। पूरा सुनिए, मैं लिंक देके जा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गाया उन्होंने। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। धन्यवाद, प्रणाम।